प्रभु मेरे मेरे शुभचिंतक भाइयों को जय मसीह की। चलो आज छोटी सी समय हम परमेश्वर की वचन की ओर हमारा दृष्टि लगाकर आशीष पाएंगे। ज़्यादा समय हम बर्बाद न करते हुए केवल वचन के ऊपर हमारा दृष्टि लगाते हैं। वचन ही हमारा उद्धार करता है, वचन से ही हमको उद्धार मिला है, वचन ही हमको पाक बनाता है। तो वचन की ओर हमारा दृष्टि लगाते हैं। दाऊद का लिखा हुआ भजन संहिता 16 अध्याय और 3 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। दाऊद का भजन संहिता 16 अध्याय 3 वचन। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। इस वचन में दाऊद अपने भजन संहिता में एक बात आप हमको बताना चाहता है, लेकिन ये ट्रांसलेशन में थोड़ा प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं हुआ। पृथ्वी पर जो भक्त लोग हैं, इन इंग्लिश बाइबल एंड आल्सो इन डिफरेंट लैंग्वेज इट इज रिटन दैट द अपराइट एंड गॉडली पीपल, यानी कि भक्त लोगों के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। जब परमेश्वर इंसान को बनाया, अपने छवि दाग के बनाया, परमेश्वर की जो छवि हम पे हमारे ऊपर है, उसका अंदर भावनात्मक नव रस परमेश्वर ने हमें बनाया। इंसान एक भावनात्मक व्यक्ति है, अपने भावकों के साथ धरती पर जीना चाहता है। यानी कि आपको मालूम है, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांति और भक्ति, ये हमारे देश में नवरस, भावनात्मक नवरस, ये 9 भावनाएं हमारा देश जानती है। वास्तव में देखें तो बाइबल के अनुसार 7 रसी है। परमेश्वर ने 7 भावनाएं मनुष्य में वो रचा है। लेकिन जब आदम और हव्वा ने एदन वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तब इंसान में 2 अनवांटेड, जो परमेश्वर की सृष्टि में नहीं था, वो पहुंच गया, वो उसमें आ पड़े हैं। वो है भीभत्स और भयानक। इसीलिए परमेश्वर बाइबल में 365 टाइम्स लिखा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। ये डरना परमेश्वर की रचना में नहीं है। और भीभत्स, ये भी परमेश्वर की रचना में रही। सृजनहार का रचना में ये परमेश्वर की रचनात्मक भावनाएं नहीं है, ये इब्लिस का बना हुआ है, शैतान का बाई प्रोडक्ट है। परमेश्वर ने 7 रस भावनाएं इंसान में परमेश्वर ने डाला है। उसी में एक अनोखी रस का नाम है भक्ति, द गॉडलीनेस, द अपराइटनेस। भक्ति 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 रस ऐसी चीज है, हमेशा ईश्वर के प्रति प्रेम का वो वर्णन करते रहेगा। भक्ति रस में 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। जिसने इस भक्ति रस को सृजा है, उसी का हमेशा आदर सम्मान करना ये जानता है। मेरे उपस्थिति का, मेरे रहने की जो कारण, जो सृजनहार है यीशु, उसी का मैं हमेशा स्तुति, प्रशंसा, पूजा करना है और उनकी प्रेम का वर्णन करना ये चाहता है। ये नंबर पहला
मुद्दा है। और दूसरा, ये भक्ति जो रस है, हमेशा इसका एक प्रमुख दूसरा लक्षण क्या है? वो बढ़े और हम घटे। हमेशा परमेश्वर की नाम की ऊंचा करना, उनकी स्तुति करना, उनकी इबादत करना, उनकी आराधना करना, वो बढ़े और हम घटे। ये भक्त लोग में रहते हैं। ये जिसके भक्ति रस जिसमें रहता है, उसमें ये दूसरा गुण रहता है। और तीसरा गुण, जो सृजनहार भक्ति रस को इंसान में डालकर रखा है, वो भक्ति रस, उसका जो सृजनहार है, उनके उपस्थिति का जो कारण है, वो व्यक्ति के हमेशा उनका इमिटेशन, उनका ही अनुसरण करना चाहता है। All the times the godliness in you will make you to imitate like him. ये तीन भक्ति के रस में छिपा हुआ गहरी बात है। इसके बारे में कोई बताता ही नहीं। चलो, इस छोटी सी गधे के जरिए परमेश्वर आपको सीख दे रहे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप सुन लीजिए। ये जो हमारे अंदर जो भावनात्माएं हैं, उसमें श्रेष्ठ भावनात्मक मुद्दा ये है भक्ति। परमेश्वर केवल वो भक्त लोगों से ही प्रसन्न है। वही आदर के योग्य है। उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जो तीन भक्ति रस में रहते हैं ना, परमेश्वर की प्रशंसा करना, उनकी इबादत करना, उनकी फरिश्तिश करना, द एक्सॉल्टेशन ऑफ द क्रिएटर एंड द सेकंड कैरेक्टर, एंड वो बढ़े और हम घटे। I have to decrease, he is to increase। और तीसरा मुद्दा है इमिटेशन। एक किताब मैंने पढ़ा, थॉमस केम्पिन, द रोमन कैथोलिक मॉन्क। बाइबल के बाद में जो बड़ा सेल्स हुआ वो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। कृपया आप वो पढ़े तो आपको मालूम होगा हाउ टू इमिटेट द लॉर्ड। सो ये तीन रस जो है ना, भक्ति में रहते हैं। चलो, हम आराधना करते हैं। जो आराधना करने वाले, उपासना करने वाले, वही खुद हमेशा भक्त जन बनते हैं। चलो, हम परमेश्वर की भक्ति भावना में हम डूब जाए। परमेश्वर हमको आशीषों से भर दे। जय मसीह की। परमेश्वर आपका भला करे।